क्लियर कर दीजिए एक बार। आवाज मेरा क्लियर आ रही है? ओके ओके, ठीक है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। हमारा पॉइंट था, ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग में 9 काम हमें क्या करनी है। पहला पॉइंट था रीजंस। जब तक हमें रीजंस क्लियर नहीं होगा तब तक हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग या कोई हम अपने काम नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट सेलिंग का नहीं है, हम दूसरा भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मैं सारे लोगों को बोलूं, आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है अभी के मुश्किल घड़ी में, तो यहाँ पे 100 जो हमारे आज का हाउसफुल मीटिंग हो रहा है, एक लोग भी एग्री नहीं होंगे कि मुझे वहां पे जाना है या नहीं जाना है। सब लोग बोलेंगे नहीं जाना है। इस कोरोना के मतलब महामारी में मैं रेलवे स्टेशन मरने जाऊं, पुलिस से पिटने जाऊं, क्या करने जाऊं। लेकिन वहीं अगर आपको बता दिया जाए कि वहां पे आपके फादर मदर खड़े हैं, तो आप ये नहीं देखोगे पुलिस का मार, ये नहीं देखोगे कोरोना, आप वहां से दौड़ के जाओगे और जैसे भी रेलवे स्टेशन जाओगे। इसी तरह सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, कोई भी काम में हमें रीजन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह आप यह बिजनेस क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले उस कारण का पता लगाइए, क्योंकि जब तक आप कारण को पता नहीं लगा सकते तब तक कोई काम आप शुरू ही नहीं कर सकते हो। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे आपके कारण जो है, जो कि उसकी वजह से आपको पूरा नहीं हो सकता, उसके कारण है नेटवर्क मार्केटिंग आने का। क्योंकि जैसे मैं अपने अपने रीजन्स का अपने मैं क्यों कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे एसोसिएट्स है, उनका मैं डायरी देखा था। उस डायरी में मैंने बीच में इस ये मीटिंग को लिया था, उनको बोला था कि अपने रीजन्स को लिखना और अगले दिन मैं देखूंगा। तो उस रीजन्स का मैंने देखा था, उस रीजन्स में क्या लिखा हुआ था कि मेरे पापा का एक शॉप है, मेरे पापा का एक दुकान है, वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक उस दुकान पे बैठते हैं। और उसके बाद में मैं जब भी जाता हूं, वो उन्होंने वहां पे 10 रुपए या 20 रुपए को लेके किसी कस्टमर से लड़ रहे होते हैं। तो मैं फ्यूचर में ये नहीं चाहता अपने मेरे पापा जो है 10-15 रुपए के लिए किसी से लड़ रहे हो। मैं ये कारण के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, एटोमी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पास पैसे की आजादी ऐसा हो कि मुझे कहीं पे मैं मॉल में जाऊं, मुझे पहले प्राइस टैग देखना ना पड़े। आपका कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। कारण ऐसा कि आपको रात को 12 भी बज रहे अगर कोई फोन कर दे, आपका कारण ऐसा होना चाहिए, उस कारण के लिए आप काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज हमारे साथ ऐसा 2 बजे भी कॉल आता है ना, हमारे कारण तो क्लियर है कि मेरे लाइफ में क्या करना है, मुझे कैसा क्या है जो कि सिर्फ एटोमी दे सकती है। तो चाहे आप मुझे 2 बजे कॉल करो, 12 बजे कॉल करो, सुबह 6 बजे कॉल करो, आपका कॉल मैं पिक करके बताऊंगा कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और आप क्या क्या दिक्कतें आ रही है, आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। क्या आप जिस कारण इस बिजनेस को कर रहे हैं वह कारण पूरा करने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है? ऐसा कारण आप लिखो जो कारण आपके पास ऐसा दूसरा कोई हो ही ना सकता जिसके साथ आप इसको कर सके। आप अपने कारण ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किस हद तक की मेहनत कर सकते हो। अगर आपको पता है मेरे पापा मम्मी रेलवे स्टेशन है, तो उस टाइम जैसे मैंने बोला, आप बिल्कुल नहीं देखोगे कि मेरे पुलिस वाले क्या पूछेंगे, मेरे से पासेज मांगेंगे, कोरोना किसको लगा है नहीं लगा है, मैं अपने फेस पे मास्क लगाया हूं नहीं लगाया हूं, मेरे बाइक कहाँ है नहीं, आप पैदल दौड़ जाओगे क्योंकि आपके कारण है वहां पे, आपके पापा मम्मी वहां पे खड़े हैं। ये रीजन है, इसके लिए मुझे करना है। तो कोई भी काम करने के लिए हमें रीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पहला हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का पहला जो ये हमें क्या करना है, अपने रीजन्स को फाइंड कीजिए। जब तक आप रीजन्स को फाइंड नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा, अपना गोल बनाइए। कहते हैं ना, अगर आप यहां से अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर जाना है तो आपको जम्मू एंड कश्मीर के ट्रेन में ही चढ़ने पड़ेंगे। अगर आप पंजाब के ट्रेन में चढ़ोगे तो आप पंजाब पहुंचोगे, लेकिन अगर आपको जाना जम्मू कश्मीर है तो आपको जम्मू कश्मीर के ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो मकसद है, गोल है, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। इसके 3 पार्टों में बना हुआ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम। मैं एटोमी कर रहा हूं तो एटोमी करते करते मुझे आने वाले 6 महीने में मुझे क्या करना है। एटोमी आने वाले 6 महीने में मैं यहां से क्या कर सकता हूं। मैं यहां के अर्निंग से अपने मम्मी को बहुत बढ़िया साड़ी दे सकता हूं, मैं यहां से अपने बहन को गिफ्ट दे सकता हूं बर्थडे, मैं अपना बहन को क्या बोलते हैं रक्षाबंधन पे उनको स्कूटी गिफ्ट कर सकता हूं। ऐसा गोल सेट कीजिए, और गोल सेट कीजिए तो उसको करने के लिए पूरा अपना दम लगा दीजिए। इसको बोलते हैं गोल गोल मिड टर्म ड्रीम्स। ऐसा मिड टर्म ड्रीम्स बताइए, अब बनाइए, लिखिए अपने पेज पे। अगले पेज पे, पहला पेज पे आपको रीजन लिखना है अपने डायरी के, दूसरे पेज पे अपने ड्रीम्स लिखने हैं, गोल बनाने हैं कि मुझे 1 से 2 साल में क्या करना है। मुझे अपने पूरे परिवार को ट्रिप पे लेके जाना है,
मुझे पूरे परिवार को गोवा लेके जाना है, मुझे पूरे परिवार को थाईलैंड लेके जाना है, एक जो भी है कीजिए, मुझे ये करना है, वो करना है, अपने लिए बाइक गिफ्ट करना है, अपने लिए एक अच्छा फोन गिफ्ट करना है। ये चीजें आप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकता है, आने वाले 5 साल तक मैं इस कंपनी में अपने आप को कहां देख रहा हूं, मुझे एम्पेरियल मास्टर कंप्लीट करना है, मुझे 5 साल में 1 करोड़ पैसा मेरे अकाउंट में चाहिए। इसलिए आपको गोल हमेशा सटीक होना चाहिए। तीसरा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। बोलते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप सीखना बंद कर दिए ना, तो आप आगे अपने लाइफ को ना वहीं रोक चुके हो, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और सीखने के लिए ना, बच्चे से सीखना और टीचर से सीखना और किसी प्रोफेसर से सीखना नहीं होता है। सीख हमें कहीं से भी मिल जा सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे पापा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त हो। सीखने के लिए हमेशा आप तैयार रहे। और ये कैसे आएंगे? सभी जूम मीटिंग्स में आप उपस्थित रहे। अगर आप काम करते करते थक जाओगे, आपके अंदर फ्यूल खत्म हो जाएगा, आप चलोगे कैसे? आपको चाहिए नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तब आप फिर से चल पाओगे। नॉलेज कहां से आएगी? आपको सारे जूम मीटिंग्स अटेंड करने हैं, ज्यादा किताबें पढ़ने हैं। क्या किताबें पढ़ने हैं? आप अपने एसोसिएट से पूछिए, टीम लीडर से पूछिए, अपलाइन से पूछिए, बताएंगे कि आपको सर कौन सी बुक्स पढ़ने हैं। कभी भी बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपनी नींव मजबूत करनी है तो आपको लगातार सीखना होगा। अगर आप सीखना बंद कर दिए तो आप लोगों को बताएंगे क्या? अगर एक ही चीज अगर डेली डेली लोगों को बता रहे ना, वो भी सुन के पक जाएंगे। 3 इडियट मूवी सारे लोग देखे हैं। जब पहला दिन ओरिएंटेशन होता है ना, जो उसका इस्त्री करने वाला वहां का जो प्यून होता है, वायरस का सारा डायलॉग पीछे से बोल रहा होता है, इसके बाद ये बोलेगा, इसके बाद ये बोलेगा। तो आप पे ना उसका भरोसा खत्म हो जाता है। आप जो बोलोगे ना, उसको पहले से ही पता है, सुनेगा ही नहीं आपका। तो आपके अंदर कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो सुनने के लिए हमेशा लोग तैयार रहे। आप में हमेशा एक नया आग होना चाहिए। अब वो आग कहां से आएंगी? जब तक लोगों से आप बात नहीं करेंगे, अपलाइन के टच में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे, नई चीजें नहीं पता चलेगी। इसलिए हमेशा अपने आप को सीखने के लिए तैयार रहें। चौथा पॉइंट, अपने ऊपर विश्वास करें। बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, लोग आप पे कैसे विश्वास करेंगे? मैं ये काम कर रहा हूं, होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्यों होगा? अरे आपको खुद भरोसा नहीं है, लोग आपके बातों पे कैसे भरोसा करें? याद रखना, आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। इस संसार में ना, जो बोलते हैं कि परमात्मा ने जो आविष्कार किया है, इसके अलावा दूसरा कोई आविष्कार इससे अच्छा किया ही नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। अगर किसी ने सोचा होता, जो एरोप्लेन बनाया था, अगर वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता, अगर सोचता कि प्लेन ऊपर से गिर गई तो क्या होगा, तो कभी प्लेन बन पाती? आज इस संसार में जितने आविष्कार हुए हैं, हम जिससे मीटिंग दे रहे हैं, जो फोन से लैपटॉप से आप देख रहे हो, अगर ये जो लोग कर रहे होते, अगर वो फेल नहीं हुए थे, अगर उसको फिर से दोबारा नहीं करते, तो क्या ये चीजें हो पाती? इस संसार में ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो हमारे लिए मतलब इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल एक खुद में वर्ड है, आई एम पॉसिबल। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप दुनिया की सारी खुशियां पाने के लिए काबिल हो। क्या बोलते हैं उसका, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट, उन्होंने एक लाइन कही थी कि गरीबी में पैदा होना ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन अगर हम गरीब ही मर जाए तो ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा, हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा पाप होगा। आप क्या हो अभी, क्या नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप क्या कर सकते हो? अगर आप ड्रीम्स बनाए हो, रीजन्स बनाए हो, उसके लिए क्या कर सकते हो? आप इस दुनिया के हर खुशी पाने के लिए तैयार हो। दुनिया के बड़े बड़े जो बिल गेट्स है, उनके पापा जो थे वुड कटर थे, लकड़ीहार। आपकी सफलता के लिए सभी जरूरी है, सभी जरूरी काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और इसके लिए आप भी कभी भी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, अपलाइन को फोन कर रहे हो, फोन और बिजी आ रहा है, तो उस टाइम आपको इतना अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि जो मैं बता रहा हूं सामने वाले को मैं 100% दूंगा, क्योंकि एटॉमी के बारे में उसको पहले से पता नहीं है। अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो उस टाइम आप कंपनी के हमारे डॉक्टर हेंगिल पार्क सर होंगे, क्योंकि जो आप बोलेंगे उसको वही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको एटॉमी के बारे में नहीं पता। तो आप ही हेंगिल पार्क हो, आप ही शेख इम्तियाज अली हो।
एटोमी के। तो जो भी चीज कर रहे हो अपने आप पे भरोसा करके करे कि मैं ये काम कर सकता हूं, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। अपलाइन हमेशा आपके लिए साथ नहीं घूमेगा, कभी उनके भी दूसरे टीम है, वो भी कहीं बिजी हो सकते हैं। तो अगर कभी किसी का फोन नहीं मिलता तो अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं इसको चीर फाड़ के रख दूंगा, इसका आईडी अभी 2 मिनट के अंदर निकाल के रखूंगा। प्रकृति की हर चीज आपको सफल बनाने के लिए काम कर रही है। आमिर खान का डायलॉग तो सारे लोग सुने होंगे कि अगर किसी चीज को अगर शिद्दत से आप चाहो तो पूरे कायनात उसको मिलाने में कामयाब आपके साथ जुट जाती है। सॉरी, मेरा डायलॉग थोड़ा गलत हो सकता है, मैं फिल्मी नहीं हूं थोड़ा। तो आप सोच सकते हो कि अगर अपने पूरे मन से कोई चीज करेंगे तो इस संसार की प्राकृतिक हर चीज आपके पॉजिटिव में काम करेंगे। 5वां पॉइंट, जूम मीटिंग्स। छोटी छोटी मीटिंग एक दिन बड़े मीटिंग का रूप ले सकती है। अगर आप दिन में अपने टीम में 2-3 मीटिंग कर रहे हैं डेली, अगर हर मीटिंग में 10-10-15 आ रहे हैं, तो आप ये 9 बजे वाले मीटिंग उसके बाद लेके देखना, 100 पूरे हाउस फुल होंगे। और ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मेरे टीम के लोग कर रहे हैं। मैं भी दोपहर में 2-3 मीटिंग करता हूं जिसमें 40 लोग आते हैं, 45 लोग आते हैं, लेकिन यही मीटिंग शाम में मैं लेता हूं तो कैसे 100 लोग हो जाते हैं। कल के दिन में अगर आप जूम मीटिंग अभी किससे ले रहे हो, कल के दिन में वेन्यू मीटिंग करोगे, यही क्या बोलते हैं 100 लोग, आपके वहां पे 5,000 लोग भी हो सकते हैं। तो छोटी छोटी मीटिंग आपको हमेशा करते रहना है। 1-to-1 फोन पे कॉन्फ्रेंस में बातें कीजिए। अभी लॉकडाउन में सब कुछ फोन पे काम चल रहा है। मैं तो एक एक करके जिनको फोन पे नहीं समझा पा रहा था तो उनको प्रेजेंटेशन में जूम उनको इंस्टॉल करा के और 1-to-1 में प्रेजेंटेशन किया हूं, क्योंकि हम जा तो नहीं सकते कहीं पे अभी लॉकडाउन में। तो छोटी छोटी मीटिंग आपको एक दिन बहुत बड़े मीटिंग का रूप ले सकती है। बड़े सेमिनार में लोगों को बड़ा विजन मिलता है, लेकिन उस बड़े सेमिनार में लोगों को लाने के लिए छोटी छोटी मीटिंग द्वारा ही की जाती है। अगर आप छोटी छोटी मीटिंग नहीं करेंगे तब तक आप बड़े सपने उनको नहीं दिखा पाएंगे। और बड़े सेमिनार में बड़े लोगों में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आप एक एक लोगों को नहीं तैयार कर सकते हैं। लेकिन वही अगर 10 लोगों का मीटिंग ले रहे हैं, 1-to-1 आप उनसे बातें कर सकते हो, उनका रीजन प्रॉब्लम जान सकते हो, उनको सोल्यूशन दे सकते हो। और जब वो 10 लोग आएंगे ना बड़े मीटिंग्स में, तब देखोगे कि वही 10 लोग आपको दिखेंगे उस मीटिंग में। इसलिए कम से कम दिन में एक मीटिंग जरूर करें अपने टीम में साथ। पूरा विश्वास है यहाँ पे जो भी लोग होंगे, कम से कम सारे लोगों के कम से कम यहाँ पे 10 या 15 का टीम जरूर होंगे। अगर आपके पास 10 के भी टीम है फिर भी आप जूम मीटिंग लीजिए। गलती हो रहा है कोई बात नहीं, कोई एक अपलाइन को बोलिए कि मीटिंग में रहे, वो सिर्फ सुने। जो आप गलती कर रहे हो वो आपको सिखाएंगे, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हम नहीं सीख सकते। तो कम से कम आपको डेली एक अपना पर्सनल जूम मीटिंग करना है। इस मीटिंग में आने से पहले जिस परिवार को आप व्यापार में पक्का करना चाहते हो उस परिवार में हफ्ते में एक बार लगातार 3 महीने जूम मीटिंग कर दीजिए। अगर कोई ऐसा लगता है, कोई एसोसिएट आपको लगता है दूसरे के मुझे कंपनी के या कोई ऐसे आपके बगल आजू बाजू है कि मुझे इसको तो अपने बिजनेस में जैसे भी लाना है, क्योंकि मैं इसको ला लूंगा तो बहुत बड़ा गेम हो सकता है, वो करे या ना करे, उनको जूम मीटिंग में लाइए। उनके साथ कम से कम हर वीकली एक बार जूम मीटिंग कीजिए। इस व्यापार में बड़ा पैसे बनाने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे काम रोज लगातार करने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी। आपको नहीं कहा जाता कि 10 घंटे आप करो, लेकिन डेली 2-2 घंटे डेली करो, फिर देखो उसका सीन क्या रहता है। 6वां पॉइंट, शुक्रिया और तारीफ करने की आदत डालो। हमेशा थैंकफुल रहो उन लोगों का। कोई भी आपके लिए छोटा या बड़ा काम करे, उनके शुक्रिया करना सीखो। आपके टीम है, जो भी लोग हैं, उनको हमेशा थैंकफुल रहिए। एक भी ज्वाइनिंग उनसे, आप भले उनको 5 का टारगेट दिए हो, अगर एक ही ज्वाइनिंग दे पाते हैं उनको आप शुक्रिया कीजिए। कम से कम उन्होंने कोशिश की तब तो एक ज्वाइनिंग आया। आपके इतना उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वो कर तो रहे हैं। अगर आप उनको थैंक यू बोलेंगे, उनको लगेगा भी भाई मैं 5 बोला था, एक काम करके दे रहा हूं, फिर भी ये मुझे शुक्रिया कर रहा है। ये इंसान कैसा हो सकता है? क्योंकि ये बिजनेस ना, हर जो इनका ज्वाइनिंग जहां से होती है उनका अपना बिजनेस वहां से शुरू हो जाती है। तो उनको ऐसा फील कराओ कि वो बिजनेस के मालिक है। आप उनको ये मत फील कराओ कि आपके वो बिजनेस के एम्प्लॉय है। हमेशा अपने एसोसिएट्स को छोटी या बड़ी कामों के लिए शुक्रिया करना सीखिए। आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ऊपर वालों का शुक्रगुजार करें। आपकी अपलाइन या आपकी डाउनलाइन कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें दिल से तारीफ कीजिए। अगर किसी का 10 का टीम कंप्लीट हो रहा है आपके ग्रुप में, 20 का टीम कंप्लीट हो रहा है, 50 का टीम कंप्लीट हो रहा है, ग्रुप में सेलिब्रेशन कीजिए। और जो भी टीम मेंबर्स है उनको बोलिए कि आप लोग भी उनको कंग्रेचुलेशन कीजिए। उनको लगेगा कि मुझे बधाई देने वाले 10 लोग हैं, मेरे साथ 10 लोग खड़े हैं।
और जो भी आईडी डाल रहे हैं उनको एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के और उसके बाद में उनका आईडी लॉगिन कराते ही उनको ग्रुप में ऐड कीजिए और उनको वेलकम मैसेज डालिए। उनको लगेगा कि मेरा स्वागत हो रहा है, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, सारे लोग मेरे साथ हैं। और आप अकेले उनको वेलकम नाम मत कीजिए, जितने सारे टीम है सबको बोलिए ये सबके लिए है। अगर उनके भी एसोसिएट्स का आईडी डालता है तो वहां पे भी अगर सारे लोग उनको सेलिब्रेट करेंगे, अगर ग्रुप में 40-50 लोग हैं तो 40-50 लोग अगर किसी को हम वेलकम कर देंगे वो तो इतना बड़ा उनको अच्छा लगेगा कि डेली आपको 5-5 ज्वाइनिंग दे सकते हैं। इससे उत्साह बढ़ती है। हमारे जो एसोसिएट गेस्ट जो जब ज्वाइन करते हैं ना, एक जन्म लिए बेबी की तरह है। उनको हमें एटॉमी के बारे में कुछ नहीं पता, हम जैसे मोड़ेंगे वैसे वो मुड़ते हैं। आप उनको इतना सेलिब्रेट कर दीजिए कि वो इतना खुश रहे कि अब उनको काम करने में कभी निगेटिविटी उनके अंदर आ ही ना सके। आप अपनी टीम को छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट कीजिए और साथ में उनकी इस कामयाबी पर उनकी तारीफ कीजिए। याद रखना, आपकी छोटी छोटी तारीफ उनका हौसला और बढ़ाती है, साथ में उन्हें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा भी देती है। डेली एक्टिविटीज, अपने एक्टिव अपलाइन से रोज बात करें, चाहे काम हो ना। मैं तो अपने टीम में यही डुप्लीकेट करता हूं। आप कुछ करो ना करो लोगों से, आप अपने किसी एक अपलाइन को पकड़ लो, बोलो सर मुझे आधे घंटे समझाओ, चाहे वो कंपनी के प्लान पे हो, कंपनी के प्रोडक्ट पे हो, मेरे टीम के रिगार्डिंग कैसे बढ़ाना है, या मुझे कुछ सिखाइए, लेकिन आधे घंटे मुझे सिखाइए। आप पूरे दिन मेहनत की, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया, आप डरते क्यों हो? आपके वो बॉस थोड़ी है आपके अपलाइन, आपको गोली मार देंगे आप उनसे बात कर लोगे तो, कि मैं उनसे बात करूंगा तो मेरे से क्वेश्चन करेंगे? क्यों करेंगे भाई, मेरा बिजनेस है। लेकिन हाँ, सीखने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। सर बोलो कि मुझे सिखाओ, मुझे आधे घंटे दो, मुझे चाहिए, बिजी आ रहे सर, आप कब फ्री रहोगे, मैं आपको कॉल करूंगा। और आधे घंटे पकड़ लो उनका कि मेरा टीम नहीं बढ़ रहा है सर, सिखाओ मैं क्या करूं, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ये लोग प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना है। अपनी एक्टिव डाउनलाइन से रोज बात करें। यहाँ पे सॉरी, एक्टिव डाउनलाइन नहीं होना चाहिए, एक्टिव हो जाए, इनएक्टिव सारे डाउनलाइन से आप लोगों से बात करना है। आपको भेदभाव नहीं करना है अपने टीम के साथ। जो लोग काम नहीं कर रहे हो सकते उनके 2 दिन बाद समझ में आएंगे, लेकिन उनको आपसे हमेशा बात कर, कम से कम आपको उनको डेली कॉल करोगे। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, 5 दिन के बाद उनको खुद समझ में आएगा ये कितना पागल इंसान है, मेरे लिए इतना कॉल कर रहा है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए कॉल कर रहा है, मेरे भलाई के लिए कॉल कर रहा है, मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए। तो आपको अपनी टीम में एक्टिव इनएक्टिव नहीं देखोगे। जो एक्टिव है भले उनके पास 4 कॉल करो, लेकिन जो इनएक्टिव है उनके पास 1 कॉल जरूर करो। डेली सुबह सुबह उनको कुछ अच्छा विश भेजा करो, एटोमी के बारे में कोई चीज उनको सीख भेजा करो, उनको भी जान के अच्छा लगे, अच्छा एटोमी में ऐसा भी होता है। रोज नए प्रोस्पेक्ट से जरूर बात करें। भले आपका टीम 100 का हो, 200 का हो, 500 का, 1000 का हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करना बंद नहीं करना है। क्योंकि जो लोग अच्छे आपके टीम में काम कर रहे हैं ना, अगर उनको एक भी आईडी अगर आप दे देते हो ना, वो इतने खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे ऊपर से काम भी तो आ रहे हैं। आदत नहीं डालनी है किसी को, ये नहीं बोलना है कि मैं पावर लिख दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन उनको उत्साह के लिए आपका पर्सनल, आप यहाँ पे तो 2 लेगों की काम है, 2 टांगों वाली बिजनेस है, हमें तीसरा टांगों ढूंढना नहीं, खोलना नहीं है। तो जो नया प्रोस्पेक्ट करेंगे तो डाउनलाइंस के नीचे ही तो डालेंगे। तो जो काम कर रहे हैं अच्छे, उनको अगर उनके नीचे एक ज्वाइनिंग में डाल देता हूं, उनको क्या प्रोत्साहन बढ़ेगी। 8वां पॉइंट, कोर लीडर्स बने। हमेशा कोशिश ऐसे करें कि जो आपके अपलाइंस अपने टीम्स के अंदर, कि ऐसे अपने आप को आप बनाओ कि लोग टीम आपको खुद से बोले कि आप मेरे कोर टीम हो। और ये बिजनेस में कहा जाता है कि या तो आपको अपलाइन पकड़ ले या आप किसी अपलाइन को पकड़ लो, तभी इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हो। तो आप अपलाइन पकड़ के उनके साथ ऐसा सीखो उनको लगे कि ये मेरे कोर टीम है। 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो आप। जब तक आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी को आप उसको बता नहीं सकते। उत्पादों को साझा करें, रोज कम से कम एक प्लान जरूर करें। अपने प्रोडक्ट की लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहे। सिस्टम का पालन करे से भी करवाए और डाउनलाइन भी से भी करवाए। जो भी सिस्टम है, अगर मेरे जो मीटिंग्स अटेंड किए होंगे उनको पता होगा कि हमारे कंपनी के और हमारे बिजनेस का, हमारे टीम का सिस्टम क्या है। लीडर्स तैयार करें,
डायरेक्ट सेलिंग व्यापार मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ एक काम करना होता है, वो काम है अपने जैसे काम करने वाले लोगों को तैयार करना। अगर आप वही काम करेंगे जो पहले लोग करते थे तो सेल्समैन ही बनाएंगे ना, सेल्स मास्टर नहीं बनेगा आपके टीम में। अगर आप गधों की फौज खड़े कर रहे हैं तो गधे ही उसमें पैदा होंगे, घोड़े नहीं होंगे। हो सकता है मेरे शब्द कड़वा हो। आपको अपने जैसे लीडर बनाना है। कब तक आप गधों की तरह दौड़ोगे? कभी तो थकोगे। आपको घोड़े तैयार करना है, जो कि दौड़ने वाले घोड़े, घोड़े भी नहीं, दौड़ने वाले घोड़े चाहिए यहाँ पे। क्योंकि सेल्स मास्टर तो आप गधे की तरह काम करके कर लोगे, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप कैसे कर पाओगे? क्योंकि आपके जैसे दो दो लोग और चाहिए, राइट एंड लेफ्ट। तो हमेशा अपने जैसे लोग को तैयार करे। यहाँ बिजनेस हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का है। आपकी टीम में प्लान देने वाले लोग तैयार करे। आप दिन में अगर एक प्लान देते हो, आपकी टीम में 2 लोग और हो जाते हैं, तो 3 प्लान दिन में दे पाओगे आप। 3 जूम मीटिंग होगी, सोच लो। फिर उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सारे लोगों को मिलेगा। अपनी टीम को कोर लीडर्स बनाए। एक बड़ी टीम बनाने के लिए आपको अपनी टीम में अपने जैसे या अपने से बेहतर लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आज का मेरा प्रेजेंटेशन, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे। जो भी चीजें आपको क्वेरी है पूछ सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को, इतने पेशेंस के साथ आज इस मीटिंग को आप सुने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अलॉट्स, हैव अ गुड डे।